अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज आपको एक लगेज नज़र आ रहा होगा और हम आज जा रहे हैं जर्मनी को एक्सप्लोर करने। एक सिटी है जिसकी आपको सैर करवाएंगे और आपने भी ये बताना है कि मैं कहाँ गई हूँ। आज के ब्लॉग में आपने कमेंट ज़रूर करने हैं और ज़रूर आपने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो करना है कि आपको जर्मनी का ये व्लॉग पसंद आया है। अब हम आज चूँकि वीकेंड था तो हमने डिसाइड किया था, काफ़ी टाइम से हम डिसाइड कर रहे थे कि हम विज़िट करते हैं, लेकिन बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है वो नहीं जा पा रहे थे। तो अभी फाइनली हमने कहा कि अब तो छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो एटलीस्ट कहीं जाया जाए। फिर एक हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में से थे, तो उन लोगों ने एक्चुअली प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, तो फिर हमारा भी अचानक से बन गया। हमने कहा कि अगर वो लोग जा रहे हैं तो हम सब मिल के जाते हैं, और वो अपनी गाड़ी में चले जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे और सब मिल के जाते हैं। और जो इस तरह फिर मज़ा भी आता है, अगर आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सब मिल के जाएँ तो अच्छा लगता है। ये जनाब हमने अपना लगेज लिया और अब हम अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रहे हैं। और अभी फिर देखा था बाहर मौसम जो है वो काफ़ी कोल्ड हो गया, एकदम से जो है वो स्नोफॉल होना शुरू हो गई। देखिए आपको, अगर कैमरा जो है कैप्चर कर पा रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट होगी। अब थोड़ा सा जो है डर भी लग रहा था कि मौसम काफ़ी ख़राब है और -7-8 जो है वो टेम्परेचर हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। और इस तरह से फिर थोड़ा ड्राइविंग करना भी सिक्योर नहीं होता, लेकिन बहरहाल जी, जब जाना है तो ड्राइव तो करके ही जाना है। और ये हमने डिक्की में अपना जो लगेज है वो रखा है। और आप जनाब सफ़र की तैयारी करते हैं। अल्लाह ताला हमें खैर वाफ़ियत के साथ जो है अपनी मंजिल पर लेके जाए। और इसके बाद जनाब हमने अपनी सीट बेल्ट्स लगा दी और हम अपनी सफ़र पर रवाना हो गए हैं। और यकीन करें कि इतना कोल्ड था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि जाएं, लेकिन अब चूँकि प्लान किया हुआ था, हमारी बुकिंग्स हुई हुई थी। और यहाँ पे तो आपको पता है कि हर चीज़ टू द प्रॉपर चैनल ही होता है। तो हमने बस अब रवाना हो रहे थे। अब रास्ते में थोड़े से स्नैक्स था कि किसी शॉप पे रुक के, हमारे घर के करीब ही एक शॉप है, वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ से जो है कोई स्नैक्स लेते हैं। फिर यहाँ थोड़ा रुके थे, स्टे किया था इधर के, इधर से कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं। रास्ते में अगर कहीं भूख प्यास कुछ भी ऐसा हुआ तो बंदे को फिर परेशानी नहीं होती है कि आपके पास हर चीज़ हो। कि मौसम भी ख़राब था, उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा था। और हम एक्सप्लोर करेंगे जर्मनी का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी। ये वो सिटी है जिसका पाकिस्तानी तारीख़ के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये वो सिटी है जिसका हम किताबों में भी ज़िक्र पढ़ते हैं। ये वो सिटी है जिसका पाकिस्तान की सकाफ़त, सियासत और बैकग्राउंड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप लोग जानते हैं तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ, अगर आपके नॉलेज में है। और अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो फिर आपने हमारा आज का कल का व्लॉग जो है वो देखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। ये रास्ते में थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर भी कर पा रही थी, लेकिन ये देखिए कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। चूँकि रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, उस वजह से हम ज़्यादा जो है वो कैमरा उसको कर नहीं पा रहा था क्योंकि स्क्रीन बार बार जो है उस पर फॉग हो जाती थी, ज़रा व्यूज़ लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये खूबसूरत जर्मनी है जी। जर्मनी वो कंट्री है जिसको जिसका तारुफ जिसकी तारुफ किसी मोहताज नहीं है ना, जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। देखिए मैंने जो है ना वो एक्साइटमेंट में आपसे गलत सेंटेंस भी बोल दिया, लेकिन एनी हाउ, तो ये आपको बहुत सारी ब्रांड्स की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। सारा सफ़र जो है वो ज़्यादा दूर नहीं था हमारे मेन सिटी से। हम चूँकि फ्रैंकफर्ट में हैं और हमारे सिटी से बस थोड़ा सा ही आगे था, और हमें तकरीबन 1 घंटा और समथिंग हमें इसको ड्राइविंग करते हुए इतना टाइम लग गया था। और वेदर है जो वो तो एक्सट्रीम होता जा रहा था। थोड़ा सा जब क्लाउडी होता है, एक दफ़ा ये होता है कि आपकी स्नोफॉल हो रही होती है और साथ में रेन भी शुरू हो जाती है। जब दोनों चीज़ें होती हैं फिर जो है ये लिटिल बिट थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ड्राइव, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमने फ्यू मिनट स्टे करना था और थोड़ा फ्रेश होना था। उसके बाद
यहाँ से देखते हैं अगर कोई चीज़ हमें मिलती है जैसे स्नैक्स के तौर पे। वैसे तो हमने रख लिए थे अपने पास, लेकिन अगर हमारी चॉइस की कोई चीज़ मिली तो फिर हम यहाँ से भी लेते हैं। अब हम मेन सिटी में पहुँच चुके हैं जिसमें हमें जाना है, ये आप लोगों ने बताना है अब मुझे कमेंट करके। ये देखें कितने खूबसूरत जो है वाजेस पड़े हुए हैं, बुके पड़े हुए हैं और फ्रेश फ्लावर्स के। और ये देखें कितनी सारी चीज़ें जो है बाहर देखें, फिर वेदर कैसा होना शुरू हो गया है और अब तो बाकायदा ज़्यादा स्नोफॉल होना शुरू हो गई थी। अभी यहाँ से तकरीबन हम उस सिटी में आ गए हैं और अभी थोड़ा सा हमारा होटल जो है वो थोड़ा सा आगे है और हार्डली हम 10 to 15 मिनट्स में अपने होटल में भी पहुँच जाएंगे और फिर आपके साथ जो है वो होटल भी दिखाएंगे आपको। बस यहाँ ज़िंदगी चलती ही रहती है इसमें, चाहे स्नोफॉल हो रही है, रेन हो रही है, बहुत सर्दी का मौसम है या नॉर्मल वेदर है। यहाँ दोनों वेदर में बस लोग अपनी काम जो है, कोई काम भी रुकता नहीं है किसी भी वजह से, चाहे वेदर ख़राब है चाहे जैसा भी है, हर चीज़ जो है वो चल रही है। और यहाँ देखें ख़वातीन जो है, यहाँ आपको फ्यूल जो है वो खुद ही करना पड़ता है अपनी गाड़ी में। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम बैठें और आराम से हमारी गाड़ी में कोई फ्यूल जो है वो फ़िल कर दे। यहाँ आपको इट्सेल्फ खुद ही करना पड़ता है, ये सेल्फ़ सर्विस है। यहाँ आपको सारे काम अपने खुद ही करने होते हैं। अभी हमें ये नहीं हम डिसाइड कर पा रहे थे कि हम पहले थोड़ा सा विज़िट करें या पहले हम होटल जाएं, लेकिन फिर हमने फाइनली यही डिसाइड किया कि हम होटल चलते हैं। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। ये जनाब होटल का व्यू है, आपको बाहर से दिखाई दे रहा होगा। आज तो वेदर ख़राब है। ये उसका मेन रिसेप्शन था जहाँ से हमने एंट्रेंस ले ली और अब हम फिर जनाब ये हम इसके रिसेप्शन डोर से होटल में एंटर होंगे और बस यही पहले डिसाइड किया कि होटल चलते हैं और वहाँ जाके थोड़ा स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद जब हम जो है वो शाम को दोबारा से बाहर निकलेंगे। ये रिसेप्शन है स्टे सिटी। ये होटल की रिसेप्शन में हम एंटर हो चुके हैं। थोड़ी सी उनके साथ ज़ाहिर है बुकिंग हमारी ऑनलाइन होती है। उसके बाद थोड़ी सी कन्वर्सेशन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग हमसे पहले खड़े थे अपनी बुकिंग्स के लिए और मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ। क्या कमाल का होटल है, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने देखा है तो डेफिनेटली ये बहुत सुपर सुपर था, बहुत अच्छा था। और इसकी देखें आप, ये सारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पर इनके डाइनिंग एरियाज़ भी हैं, रिसेप्शन भी है, वेटिंग एरिया भी है। डिफरेंट कैबन्स उन्होंने नीचे बनाए हुए हैं और क्या ही खूबसूरत था कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। और ये डिफरेंट टाइम जोन्स लगे हुए, आपको पता है जैसा कि तमाम होटल्स में होता है कि मेन मेन जितने कंट्रीज़ हैं उनका टाइम जोन यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है रिसेप्शन पर, ताकि जिस कंट्री से भी आप आएँ आपको आसानी हो अपने कंट्री को टाइम सेट करते हुए या देखते हुए। और ये बड़ी मज़े की चीज़ें थी, हर चीज़ बड़ी मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, व्यू नीट क्लीन और बहुत ज़बरदस्त था सारा कुछ। ये इसमें फ्रिज था, उसमें कुछ केक्स और समथिंग था जो आप बाय कर सकते हैं कार्ड के ज़रिए। ये सारे वेटिंग एरियाज़ थे। ये अब डिफरेंट जो है वो सिटिंग एरियाज़ बने हुए थे और बड़े खूबसूरत थे और इनकी बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत खूबसूरत सी चीज़ें जो थीं। मज़ा आया था इसको देख के कि ये एक अच्छा और खूबसूरत है। आप कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं और आपकी मनी अगर इस तरह से आपको नज़र आती है तो आपको अच्छा फ़ील होता है कि जनाब हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं और हमें अच्छा फ़ील हुआ। आप जनाब देखते ही जाएँ, बस देखते ही जाएँ, कितना खूबसूरत है। ये है जी जर्मनी। डेफ़िनेटली यूरोप की दूसरे कंट्रीज़ भी ऐसे ही होंगे, बट ये तो जर्मनी है और जर्मनी की तो फिर क्या ही बात है ना। हमें तो जर्मनी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं और इसलिए हमें तो बहुत पसंद है। हमें क्या, पूरी वर्ल्ड वाइड जर्मनी का एक नाम है, लोग इसको जानते हैं, एक बहुत बड़ी पावर है। और जर्मनी को तो कहा जाता है कि ये एक माँ है, ये यूरोप की माँ है। जैसे कोई भी बेसहारा हो, कोई तकलीफ़ में हो, कोई परेशानी में हो, जर्मनी उसको माँ की गोद की तरह समेट लेता है। ताकि जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड भी दुनिया के हालात कैसे से कैसे हुए हैं और जर्मनी ने बिला इम्तियाज़ देखा है कि कोई मुस्लिम कंट्री है या कोई क्या कौन सा कंट्री है, हर किसी को जर्मनी ने पनाह भी दी है, हर किसी का ख्याल भी रखा है और उनको बड़े अच्छे तरीके से एक ह्यूमैनिटी का सबूत इन्होंने दिया है। जबकि अब हम वो डिबेट तो बहुत लंबी है, जबकि हम मुसलमान हैं और मुस्लिम ममालिक जो हैं, आप सबको पता ही है कि मुसलमानों पे बुरा वक्त आता है तो किसी भी मुस्लिम कंट्री ने शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना उनको एज आ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए था। यहाँ देखें उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें कैंटीज रखी हुई हैं, यहाँ पर डिफरेंट ज़ाफ्ट पड़े हुए हैं और ये ब्रोड्स पड़ी हुई हैं। अगर किसी को ज़रूरत है चलते फिरते, अगर कोई फ़ील हो रहा है, कोई मेरे जैसा बंदा भी होता है जिसका कभी भी बीपी लो हो सकता है, तो उसके लिए ये चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, आपको आसानी होती है कि आप यहाँ से लें
और यहाँ एक देखें ये डाइनिंग हॉल्स बने हुए हैं और यहाँ पे देखें बाहर आप रोड भी देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका व्यू है ना। और मुझे तो ऐसी चीज़ें पसंद हैं, वाइड वाइड, यहाँ घुटन नहीं होती, आप बैठते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको अच्छा फ़ील होता है, आपको वाइड व्यू मिलता है। आप रूम्स में ठहरें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, अगर किसी ने टाइम स्पेंड करना है, कोई वेटिंग मतलब बैठना है, वेट करना है किसी का, तो आप यहाँ से कोई भी बुक ले सकते हैं और बैठ के उसकी रीडिंग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे कोई टक शॉप टाइप चीज़ है कि यहाँ पे अगर किसी के बच्चे हैं, किसी को ज़रूरत है, तो वो साथ में उसको पे करके यहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बहुत ही बड़ा होटल था, मैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी। इसका तो वेटिंग हॉल और वेटिंग एरिया इस कदर बड़ा था। और अभी यहाँ पे हमने अपनी बुकिंग जो है वो अपना कार्ड ले लिया है और अब हम अपने रूम की तरफ चल रहे हैं। और जर्मनी की एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे होटल्स हों, यहाँ के हॉस्पिटल्स हों, तो ऐसे लगता है जैसे जेल जैसी सिक्योरिटी होती है। इतने सिक्योर होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती है कि आपने इतने डोर हैं, इतने लॉक हैं, जगह जगह पे आपको लॉक्स मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कॉरिडोर्स में हम जा रहे थे और अपना रूम फाउंड कर रहे थे कि हमारा जो रूम है वो किस साइड पे है, जो उन्होंने हमें दिया है। क्योंकि हम दोनों फैमिलीज़ जो हमारे साथ दूसरी फैमिली आए थे, उन हमने उनसे कहा था कि हमें रूम साथ साथ चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी एक रूम दिया, फिर उसके साथ एक रूम छोड़ के फिर अगला रूम जो है उनको मिल गया। बहरहाल वो भी अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, हम सब इकट्ठे लिफ्ट में ऊपर गए हैं। और हम लोगों ने अपने रूम में जाना था, तो वो जो हैं वो अपने रूम में वो फैमिली चली जाएंगी। उनके भी ज़ाहिर है साथ में बच्चे थे, फैमिली थी, और वो तो हमसे ज़्यादा बड़ी फैमिली थी। उनको ज़रा बड़े वाला रूम ज़्यादा चाहिए था क्योंकि वो ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स थे। तो बहरहाल हम लोगों ने कोशिश, तो हमने कहा था बिल्कुल साथ साथ ही हों, लेकिन शायद उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जो है वो हमें अपना हमारा रूम थोड़ा सा आगे करके उनको एक रूम दे दिया ना। लेकिन बहरहाल एक ही हमारा जो फ्लोर था, शुक्र है वो एक ही था। अगर हमने किसी से बात करनी हो या हम आपस में मिलके कहीं बाहर निकलने का प्लान हो, तो हम दोनों फैमिलीज़ जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो कार्ड लगा के अपने रूम को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे हो नहीं रहा था। मैं ट्राई कर रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली हो गया। ये हम रूम के अंदर एंटर हुए हैं। आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छे रूम्स थे, बहुत खूबसूरत थे, एक्सपेंसिव भी बहुत थे, काफ़ी एक्सपेंसिव था ये, लेकिन उनमें जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं ना, मैं कहती हूँ कि ये इस तरह का था कि आप चाहें तो पूरा महीना यहाँ ठहर सकते हैं। मतलब ये है कि आपके लिए ये आसानी है कि आप पूरा महीना भी रह सकते हैं। उन्होंने सारी सारी सहूलियात आपको दी हैं। ये 2 रूम्स थे साथ-साथ। आप ये वाला रूम देखिए, साथ में वॉशरूम अलग है, टॉयलेट अलग है, और ये काउच है, सामने बेड बहुत अच्छे हैं, और साइड टेबल्स भी हैं कि अगर आपने कुछ कैरी करना है साथ में। और बड़ा देखने में बहुत नीट, क्लीन और ज़बरदस्त लग रहा था हर चीज़। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होटल्स में यही होती है कि नीट और क्लीन और हाइजीनिकली जो है वो अच्छे हों और साफ़ सुथरे हों। और ओवरऑल तो बहुत अच्छे थे, देखने में बहुत अच्छे लगे हैं, नीट हैं, क्लीन है। मैंने हर चीज़ सबसे पहले आते ही चेक की है कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मतलब साफ़ नहीं है या कुछ भी ऐसा। तो फिर हम रिसेप्शन से बात भी कर सकते हैं। लेकिन मज़ा आया था, देख के अच्छा फ़ील हुआ है। हर रूम में जो है टीवी भी था, और ये तो खैर बेसिक चीज़ें होती ही है, लेकिन इंटरनेट भी था, टीवी भी था, और ये तो अब तो खैर हर जगह होते हैं। और हीटर्स बहुत अच्छे थे रूम में, बहुत अच्छे थे। और इस तरह से बस आप भी देख सकते हैं साथ साथ, बहुत कितना अच्छा व्यू है बाहर का। और होटल बहुत बड़ा था। ये सारी बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है ये बाहर होटल की है। स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई है, और नीचे गाड़ियाँ भी, पार्किंग भी इनकी अपनी है। लेकिन पार्किंग के आपको पता ही है कि जर्मनी में पार्किंग के एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं आपको। वैसे अगर आपकी चॉइस है कि आप ना लेना चाहें तो आप नहीं भी ले सकते पार्किंग, गाड़ी के लिए पार्किंग। लेकिन फिर आपको पार्किंग सर्च करना पड़ती है कि सराउंडिंग में यहाँ वहाँ कहीं आपको मिल जाती है तो आप फ्री पार्किंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ के होटल की पार्किंग में ही पार्क करना पड़ता है। और पिलूज़ कितने अच्छे थे, ज़बरदस्त पिलूज़ थे। ये साथ में टीवी था, साइड लैम्प था, ये एक स्टडी टेबल भी यहाँ पड़ा हुआ है, ये साथ में डाइनिंग टेबल है। और ये अच्छा, बहुत सारे होटल्स में मैंने ये स्टूडियो टाइप था, जैसे स्टूडियो टाइप होते हैं इस तरह के। इसमें सिंक भी था, इसमें देखें ये केटल भी है, और इसमें आपको स्टोव भी मिल जाता है। और साथ में अगर आपने यहाँ पे कोई कुकिंग करनी है तो उसके लिए नीचे मैंने ड्रॉर सारे चेक किए हैं, तो उसमें तमाम कटलरी भी थी। और ये देखें जनाब, ये क्या नीचे
पैन और सारी चीज़ें कि आपने कुछ कुक करना है ना अपनी देसी फूड्स में से, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ हर तरह के बर्तन चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने अपनी कोई कुकिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको इसके लिए घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़। यहाँ पे सब चीज़ें, जैसा ये एक डिश वॉशर भी है, देखें जनाब ये क्या मज़े की चीज़ है। इसमें आप बर्तन रख के धो के वॉश करके फिर जा सकते हैं। और ये उन्होंने कॉफ़ी की चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें मिल्क है, कॉफ़ी है, केटल है, और ये स्टोव है, इस पे आप खाना बना सकते हैं। साथ में ये देखें सारी जो है क्रॉकरी भी थी, और टोस्ट मेकर और सब कुछ, यानी आपको कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ब्रेड ले आएँ, आप बस कॉफ़ी बनाएँ ब्रेड के साथ। यहाँ पे टोस्टर, हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी। और ये बहुत अच्छे से जनाब, आप ये माइक्रोवेव था, देखें हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है। और हर फैसिलिटी, ये फ्रिज था बहुत नीट क्लीन साफ़ सुथरा, लाइक ब्रांड न्यू। ऐसे उन्होंने नीटनेस और हाइजीन्स का ऐसे ख्याल रखा हुआ था कि बेहतरीन वाली चीज़ थी। और ये भी मैं चेक कर रही थी, यहाँ पे उन्होंने डस्टबिन रखा हुआ था। डस्टबिन वगैरह अगर आपने रखना है तो ये साथ में, ये देखें, ये आप अपनी जैकेट्स, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। इसमें आपको ये देखें एक चीज़, जो ये जनाब इधर लॉकर भी पड़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई कीमती सामान चीज़ें हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास तो ऐसा कीमती यहाँ क्या होता है कि जो हम इसके अंदर रखेंगे, लेकिन आप सहूलत देखें कि उन्होंने चीज़ें कितनी रखी हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जो मुझे आज तक किसी होटल में नज़र नहीं आई, वो ये होता है कि आयरन और आयरन स्टैंड। तो ये चूँकि उन्होंने एक स्टूडियो टाइप बनाया हुआ है, कि इसमें तमाम बेसिक चीज़ें जो जितनी भी किसी को चाहिए होती हैं, तो वो सब बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। आपने रिसेप्शन भी देखा है, बाकी चीज़ें भी आपने देखी हैं, तो ओवरऑल ये एक ज़बरदस्त था। टीवी लगा हुआ है जी। इधर देख लें, इस रूम में जो 2 सिंगल बेड्स हैं, और ये इसका व्यू है कितना ज़बरदस्त। ये हमने अपना लगेज वगैरह यहाँ रख दिया था। अभी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सेट करेंगे। और देखें जी कितना मज़े का सब कुछ है। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपने कल का व्लॉग ज़रूर देखना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ये आज मुझे सब ने कमेंट करके बताना है कि उनको ये व्लॉग कैसा लगा, उनको होटल कैसा लगा। कल आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।